YouTube का फायदा तो है और YouTube पे गुरु नानक केयर्स का फायदा तो है। मैं खुद बोल रहा हूँ, लेकिन आपके जो रिस्पॉन्सेज आते हैं ना, आपका जो फीडबैक आता है पढ़ के जान के बहुत खुशी होती है। दोस्तों आज का वीडियो ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं कहूंगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस जो मैंने आज तक अपलोड किए हैं उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, दवाओं की डिस्कशन अक्सर होती रहती है वीडियोस में, डिजीजेस की, सिम्टम्स की, और ऐसी डिस्कशन अक्सर करते हैं। लेकिन ना आज का वीडियो जिस मुद्दे को लेके है ना, वो आप खुद कहेंगे कि वाकई ये तो सबसे पहले डिस्कशन होना चाहिए था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हमने देखा दवाएं लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट दवाएं और बहुत स्ट्रॉन्ग दवाएं और बहुत स्ट्रांगली इंडिकेटेड दवाएं, लेकिन जो रिजल्ट हमें चाहिए होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं मिल रहा। उसकी कई वजहें होती हैं, कई डिस्कशंस करते हैं, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है कि आपने अपनी होम्योपैथिक दवा की, अपनी रेमेडी का ख्याल रखा। दवाएं बहुत सेंसिटिव होती हैं, होम्योपैथिक दवाएं बहुत सेंसिटिव होती हैं, इनका खास ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। कैसे रखें खास ख्याल, क्या क्या चीजें देखने या कंसिडर करने लायक होती हैं, वो खुलासा करूंगा आज का वीडियो। मतलब खुल के बात करेंगे। आप ना या तो इसको सेव कीजिए, या इसको लर्न कीजिए, या इसको लिख लीजिए कहीं। सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए सीधा पॉइंट पे आते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजों का ख्याल रखना जरूरी रहता है ताकि हमारी दवाएं जो बरकरार रहे, उनकी जो पोटेंसी, उनकी जो पावर है ना, वो बरकरार रहे और हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट्स मिले। नहीं तो क्या होता है, एंटीडोट हो जाती है। ठीक है, आइए बात करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओडर्स, स्मेल्स, बास। बहुत स्ट्रॉन्ग ओडर से हमें इनको बचा के रखना है। कई बार होता है कि कमरे के अंदर बैठे हैं, ख्याल नहीं जाता, लेकिन नोट करने वाली बात है, हम शीशी खोल लेते हैं, बॉटल की ड्रॉप्स डाल के ले लेते हैं, लेकिन ख्याल रखें कि दवा जब हम खोली है ना शीशी, उसके आसपास कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीज तो नहीं है। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कोई परफ्यूम तो नहीं है। कई बार ना वो रूम फ्रेशनर्स होते हैं, वो ऑटोमेटिक स्प्रे करते रहते हैं, अंदर स्मेल रहती है, वहां आपने शीशी खोल ली, दिक्कत हो जाएगी। कई बार होता है ना अगरबत्ती जली हुई है, उसकी स्मेल है अंदर। कई बार होता है कि इवन इवन मॉथ बॉल्स होती हैं, वो क्या बोलते हैं उनको, व्हाइट नेफ्थलीन बॉल्स। नेफ्थलीन बॉल्स बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है। जहां अलमारी में रखी हुई हैं, वहां हमने दवा रख दी है, वहां अगर आसपास कहीं उसको दवा खोली तो वो तो स्मेल फैलती है ना, उससे दिक्कत होती है। या जैसे आजकल ट्रेंड है ना एरोमेटिक ऑयल्स का, वो ऑयल्स खुद ब खुद जैसे ऑयल डिस्पेंसर के अंदर डाल के रखते हैं हम कमरों में खुशबू के लिए, लेकिन दवा ऐसे कमरे में दवा का सेवन ना करें। वो ढक्कन ना खोलें दवा का, वो खराब हो जाएगी दवा की, वो असर नहीं होगा जो हमें होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कैम्फर। कैम्फर जो है ना, बड़ा स्ट्रांगली इसको एंटीडोट करने में बड़ा स्ट्रांग उसका हाथ है। कैम्फर आप समझते हैं, कैम्फर की स्मेल बड़ी स्ट्रांग रहती है। अक्सर देखा गया है, कई बार ना बाहर से आते हैं तो किसी ने वो मल्लम लगाई हुई है, दर्द की ऑइंटमेंट होती है, पेन किलर ऑइंटमेंट्स लगाते हैं, उसकी स्मेल बड़ी स्ट्रांग रहती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कैम्फर है। टाइगर बाम जैसी या कुछ और ऐसी आजकल पेन किलर ऑइंटमेंट्स हैं, उसकी स्मेल बड़ी स्ट्रांग रहती है, उससे बचाव रखें। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं कहूंगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अनदेखा चला जाता है कई बार, वो है लाइट। जितनी स्ट्रॉन्ग लाइट है ना, वो आप मान के चलें, वो हमारी होम्योपैथिक दवा की सबसे स्ट्रॉन्ग दुश्मन कहलाएगी। जो स्ट्रॉन्ग फोटोन एक्टिविटी रहती है ना लाइट के पड़ने से दवा के ऊपर, दवा की शीशी के ऊपर, वो जो एनर्जी पैटर्न है ना, वो डिसरप्ट कर देती है। उससे क्या होने वाला, वो जो फायदा होना चाहिए वो दवा का, वो हमें नहीं मिल पाएगा। अब ये चाहे ब्राइट सनलाइट है, बहुत स्ट्रॉन्ग जोर की जैसे धूप में रखी गई है शीशी, या इवन स्ट्रॉन्ग फ्लोरोसेंट लाइट्स हैं, फ्लोरोसेंट लाइट्स, उसमें भी अगर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हो गया ना, लगातार काफी देर से रखी गई है शीशी, तो दवा का असर कम होते होते यूजलेस भी हो सकता है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो है हीट, सेक। जितना ज्यादा सेक में रखी गई है दवा, कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी में रखी है, ग्लव बॉक्स के अंदर रखी है, गर्मियों का मौसम है, वो अंदर सेक एक्यूमुलेट हो जाता है गाड़ी, बंद गाड़ी के अंदर, या वैसे बंद कमरे के अंदर डायरेक्ट जैसे सन की लाइट है, अंदर हीट एक्यूमुलेट हो गई है ना, सेक अंदर बढ़ गया, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया। लिमिट है 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि अराउंड 43 डिग्री सेल्सियस
हमारे यहाँ होते हैं ऐसे इतने टेम्परेचर्स, लेकिन याद रखें उस हीट के अंदर दवाओं को ना रखें। अब इन सब की वजहों से ना जो इनकी पैकेजिंग मटेरियल है ना वो इस तरह का होना चाहिए जो इम्परवियस हो टू लाइट, यानी कि लाइट उसके थ्रू ट्रैवल ना कर सके, इसलिए ना वो एम्बर कलर्ड बॉटल्स यूज की जाती हैं। और हल्का प्लास्टिक ना यूज किया करें टू डिस्पेंस द मेडिसिन। नॉन पोरस हो और ग्लास बॉटल हो, और वो भी जैसे ब्लैक कलर्ड होती है ना, ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर्ड, सो दैट ये लाइट और हीट से उनका बचाव। फिर एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है मैग्नेटिक फील्ड्स। देखिए आप सोचते होंगे इतनी गहराई में सोचना पड़ेगा, सोचें तो अच्छा है क्योंकि ये असर करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड्स में ना इलेक्ट्रिक फील्ड है चाहे मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों असर करती हैं दवाओं पे। अब ये कहां देखे जाते हैं, ये कहां ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे मेटल डिटेक्टर्स है ना, आपकी पॉकेट में है दवा, या कंप्यूटर स्क्रीन के पास रखी गई है दवा, दूर रखें वहां से। टेलीविजन की स्क्रीन है उससे दूर रखें। कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनसे दूर रखें, ठीक है। फिर एक्सरे, एक्सरे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार अगर एक्सरे करवाने जा रहे हैं ना, दवा साथ ना लेके जाए, वो तो उसको रूइन कर देगी दवा को, दवा यूजलेस हो जाएगी अगर एक्सरे उस पर पड़े तो। ठीक है, मैंने ना तकरीबन सारे पॉइंट्स ले लिए हैं, इनमें से आप ख्याल रखना है तो इसको स्टोरेज की कंडीशन जो है उसको फॉलो कीजिए। स्टोर कहाँ रखने हैं, स्टोर कहाँ पे रखनी है इसको स्टोर करके, ये जैसे ना रेफ्रिजरेट करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखें, लेकिन जहां डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। जो उसका पैकिंग आती है ना कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर, उसके अंदर डाल के रखें। कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल्स, क्लींजर्स या जैसे ऊपर मैंने चीजें बताई हैं उनसे दूर रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर रखें, तो उसकी जो है ना उसकी वो पोटेंसी बरकरार रहती है दवा की। अच्छा, फिर ना कई रेमेडीज के एंटीडोट्स वैसे होते हैं इसके लिए तो खैर फिजिशियन की सलाह लीजिएगा कि ये जो दवा है किस वजह से एंटीडोट होती है। अच्छा, फिर लाइफस्टाइल्स, हाँ मैं भूल ना जाऊं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो दवा लेने का तरीका है ना, उसके दौरान जब दवा हम लेते हैं उस दौरान ना कुछ चीजों का परहेज रखना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होनी चाहिए किसी तरह की आपके माउथ में, क्योंकि दवा जैसे जीभ पे रखी जाती है, टच करती है, इसका एक्शन शुरू होता है। लेकिन पहले से अगर स्ट्रॉन्ग स्मेल है ना तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर आइदर तो रिंस योर माउथ बिफोर टेकिंग एनी डोज, कुल्ला कर लें अच्छे से, फिर दवा का सेवन करें, मुंह में कोई स्मेल ना हो। इसलिए कच्चा प्याज मना करते हैं, कॉफी हो गई एंटीडोट कर देते हैं, कैम्फर, मिंट, मेंथोल, गार्लिक, ये सब स्मेल्स से बचाव रखें। ठीक है, इतनी सलाहें बहुत हैं, सजेशंस बहुत हैं, और ये जरूरी भी हैं, ये जरूरी भी हैं, तो इनको फॉलो कीजिएगा तो ताकि आपको होम्योपैथिक दवा का पूरा फायदा मिले। और दोस्तों जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर इंफॉर्मेशनल वीडियोस। कुछ डाउट है, कुछ सुझाव है, कोई क्वेरी है, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन मेल मी एट gurunankcares@gmail.com। एक छोटी सी गुजारिश है बिफोर आई एंड, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं ना, और वीडियोस देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपना प्यार भेजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे जैसे गुरु नानक केयर्स के फैमिली बढ़ती है ना, परिवार बढ़ता है, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, तो मोटिवेशन मिलती है और अच्छे वीडियोस और अच्छा कंटेंट डालने का खुद से मन करता है। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा जरूर, टेक केयर, गॉड ब्लेस।